दोस्तों हाल ही में हमारे चैनल पे कुछ कमेंट्स आए थे ब्रैकेट ऑर्डर को लेकर के कि ज़ीरोधा ने ब्रैकेट ऑर्डर को क्यों बंद कर दिया, क्योंकि उसकी काफी ज्यादा यूज थी। काफी सारे इंट्राडे ट्रेडर स्कैल्पर क्या करते थे कि ऑर्डर लगाते टाइम स्टॉप लॉस टारगेट उसमें लगाना पड़ता था और वो काफी यूजफुल फीचर था कि आपने लगा दिया स्टॉप लॉस टारगेट, दोनों में से कोई एक हिट होगा, एक ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपका ट्रेड खत्म। अब उसमें सिस्टम पे अपडेटेड रहने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी कि बंद करना पड़ा और सॉल्यूशन क्या है, दोनों दोस्तों इस वीडियो के अंदर देने वाले और सॉल्यूशन आपको लाइव दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम समझ लीजिए। देखिए ज़ीरोधा ने बताया है व्हाई हैज ज़ीरोधा स्टॉप ब्रैकेट ऑर्डर, क्यों बंद कर दिया भैया, क्या रीजन है भाई, क्या आफत ऐसी आ गई कि बंदी करना पड़ा। रीजन दोस्तों ये है कि मार्च 2020 से ये बंद है। रीजन क्या है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। आप सभी को दोस्तों पता ही होगा इंट्राडे में मार्जिन में काम होता था। 2 साल पहले बहुत ज्यादा मार्जिन में काम होता था। आप 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना तक का मार्जिन लेकर के काम करते थे और ब्रैकेट ऑर्डर में वो कुछ ज्यादा ही आपको मार्जिन मिलता था। तो यही दोस्तों कारण था कि बहुत सारे लोग लगाकर बैठे ब्रैकेट ऑर्डर और एकदम वो ट्रिगर हुआ तो एकदम स्टॉक ऊपर भाग रहा है, एकदम नीचे भाग रहा है। तो वो हैंडल करना इतना मुश्किल हो गया था ब्रोकर्स के लिए, तो वो काफी ज्यादा हेडेक हो गया था और लोगों को नुकसान भी इससे हो रहा था। नुकसान कैसे हो रहा था जरा इसको समझिए, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको जिससे आपको समझ में आएगा कि नुकसान कैसे हो रहा था। देखिए एग्जांपल के लिए आप समझिए कि मान लेते हैं आपने कोई एक ब्रैकेट ऑर्डर बाय कर लिया, 100 शेयर्स आपने रिलायंस के बाय कर लिए 2000 के प्राइस पर, ठीक है ना। 100 शेयर आपने इंट्राडे बेसिस पे 2000 के प्राइस पर बाय कर लिए। आपने टारगेट लगा दिया 2005 का और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 1995 1995 रुपए का, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस लग गया। अब एज्यूम करिए कि एकदम मार्केट में वोलेटिलिटी आ गई, सिस्टम को कुछ समझने का ही मौका नहीं मिला, सिस्टम को ट्रिगर करने का भी मौका नहीं मिला। सडनली मूवमेंट आई, स्टॉक ट्रेड करने लग गया 1995 पर, 5 रुपए नीचे, ठीक है ना। जो आपका स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और सडनली विद इन सेकंड से भी कम समय में वो 2005 पे पहुंच गया। तो वो जो सिस्टम समझ पाता उसने एक नई पोजीशन क्रिएट कर दी 2005 पे, आपके लिए 100 स्टॉक्स अगेन बाय कर लिए। पुरानी पोजीशन लॉस में कट गई, नई पोजीशन आपकी 2005 पे हो गई, फिर सडनली वो नीचे जा रहा है, फिर सडनली ऊपर जा रहा है। तो वो ट्रेडर के लिए काफी ज्यादा रिस्की बन गया था, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। इस वजह से इसको बंद करना पड़ा। हालांकि सेबी के नए रूल्स आ गए हैं, मार्जिन रूल्स आ गए हैं, मार्जिन को काफी कम किया गया, स्टेबल किया गया, वोलेटिलिटी को कंट्रोल किया गया है, लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर वो कहीं ना कहीं एक रीजन बन रहा था जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये ब्रैकेट ऑर्डर तो दोस्तों बंद हो गया। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के लिए एक बार ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे मैं लाइव ट्रेड करके आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, आपको मजा आएगा और रियलिटी में बहुत अच्छा काम करता है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सॉल्यूशन दोस्तों जान लेते हैं कि सॉल्यूशन है क्या। देखिए ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पर हम आ गए, ये प्लेटफॉर्म है ज़ीरोधा का। तो कोई भी एक चार्ट यहाँ ओपन कर लेते हैं, जैसे कि आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ हम इसको ओपन कर लेते हैं। ज़ीरोधा ने कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले एक ऑर्डर लॉन्च करा था, GTT, गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर। पहले स्टॉक्स पे था, ऑप्शंस पे नहीं था, डेरिवेटिव्स में नहीं था, अब डेरिवेटिव्स में भी अवेलेबल है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रैकेट ऑर्डर की जगह। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को जरा समझिएगा होगा क्या। देखिए मान लेते हैं कि ये बैंक निफ्टी की कॉल है, इसको मैं बाय करना चाहता हूं GTT ऑर्डर के साथ, ताकि मेरा स्टॉप लॉस भी लग जाए, टारगेट भी लग जाए, दोनों लग जाए, मैं काम करना चाहता हूं। इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ये ओवरनाइट हटा करके इंट्राडे पे क्लिक करता हूं, जिसको हम MIS ऑर्डर कहते हैं, तो यहां पर देखिए GTT का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा। जैसे मैं ओवरनाइट पे क्लिक करता हूं तो ये GTT के स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आ गए। अब ये इसके अंदर प्रॉब्लम है कि अगर आपको GTT यूज करना है तो ओवरनाइट पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन जिसको हम कहते हैं वो आपको यहां लेनी पड़ेगी। आप इंट्राडे बेसिस पे नहीं कर पाओगे क्योंकि GTT इंट्राडे के लिए नहीं है, क्योंकि वही ब्रैकेट ऑर्डर वाला सिनेरियो बन जाएगा। और जैसे ही आप इंट्राडे पे बंद करने का रीजन क्या है भाई, क्यों इंट्राडे पे बंद कर रहे हो, रीजन ये है कि मार्जिन। भाई आप इंट्राडे पे GTT ऑर्डर लगाओगे, इसमें मार्जिन है, फटाफट ट्रिगर होंगे, वोलेटिलिटी के वही कारण बन जाएंगे। तो इसलिए GTT ऑर्डर को इसके ऊपर बंद किया गया है इंट्राडे पे। तो अगर आप मार्जिन यूज करते हैं इंट्राडे में, अगर स्टॉक्स पे आप काम कर रहे हैं जिसमें 5 गुना मार्जिन एंजॉय करते हैं, जो भी मार्जिन मिल रहा है, तो आप GTT यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप मार्जिन यूज नहीं करते तो आप GTT यूज कर सकते हैं।
अब आप कहेंगे कि भैया तो ओवरनाइट है, ये तो नॉर्मल है, इसको इंट्राडे में कैसे यूज करें? देखिए ओवरनाइट तब बनेगा जब आप इसको ओवरनाइट लेकर जाएंगे ट्रेड को। आप 3 बजे अपना ट्रेड देखिए, भैया आपका प्रॉफिट आया, लॉस आया, आपका ट्रिगर हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ ट्रिगर, अपने पोजीशन को काट दीजिए 3 बजे। ब्रोकरेजेस वगैरह, चार्जेस वगैरह सब इंट्राडे बेसिस पर ही कटेंगे, इस बेसिस पर नहीं कटेंगे। तो ये बात दोस्तों आपको समझने वाली, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं कैसे। मान लेते हैं मुझे लगता है बैंक निफ्टी आज ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मार्केट में इसको बाय कर रहा हूं, इसका एक स्टॉप लॉस लगाता हूं 5% का, टारगेट लगाता हूं 5% का। 5% में इसलिए लगा रहा हूं ताकि जल्दी ट्रिगर हो जाए, ज्यादा टाइम ना ले, और इसको हम बाय कर लेते हैं मार्केट पे। देखिए कंप्लीट होगी पोजीशन हमारी। ऑर्डर्स में जाते हैं, इसको देख लेते हैं, आप पोजीशन में जाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पोजीशन चल रही है आपकी, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने पहले भी एक ट्रेड लिया था, दोनों मर्ज होकर आपको ये प्रॉफिट लॉस दिखा रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, पुराने वाले प्रॉफिट्स को आप इग्नोर करिएगा, ये प्रॉफिट लॉस इस तरीके से दिखा रहे हैं। ऑर्डर्स में हम जाते हैं, ऑर्डर्स में देखिए जीटीटी ऑर्डर आपका नया लगा हुआ है, देखिए दोनों आपके लगे हुए हैं, कितनी पास में है, देखिए स्टॉप लॉस के काफी करीब है, -3% 4%। जो भी चीज पहले ट्रिगर होगी, ये अगर ट्रिगर होगा तो आपका पूरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, टारगेट भी कैंसिल हो जाएगा। टारगेट अगर हिट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। तो ये दोस्तों इसकी खास बात है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, और वेट करके हम ये देखते हैं कि दोनों में से कौन सा ट्रिगर होता है। तो ये दोस्तों हमारा ट्रिगर हो गया है। यहां पर देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस था, ये जो आप देख रहे हैं 3 to 5 स्टॉप लॉस था। अभी ट्रेड कर रही है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये 375 पर है, और ये हमारा टारगेट था। ये देखिए ट्रिगर हो गया, यहाँ पर स्टेटस आ गया ट्रिगर्ड। दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है। आप जब ये ऑर्डर क्रिएट करेंगे, इसको कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ मॉडिफिकेशन हो जाएगी। फिलहाल मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि ट्रिगर्ड हो गया है। यहाँ पर पोजीशन आप देखेंगे तो एक पोजीशन मैंने पहले बनाई थी, अब ये टोटल यहाँ पर 961 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो गया है। जो पहले वाली पोजीशन बनाई थी वो भी वीडियो शूट करने से पहले मैं एक बार ट्राई कर रहा था, राइट। तो ये हमारा प्रॉफिट बुक हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जीटीटी ऑर्डर काम करता है। अब ये काम तो आपने नॉर्मल ऑर्डर पे करा है, ऑब्वियसली हमने एमआईएस पे काम नहीं करा, इंट्राडे पे काम नहीं करा, लेकिन ये इंट्राडे को कंसीडर करेगा क्योंकि हमने आज ही ट्रेड डाला था और आज ही एग्जिट कर दिया, इसलिए ऑटोमेटिक इंट्राडे में कंसीडर करेगा। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने ट्रेड नहीं काटा या आपका स्टॉप लॉस और टारगेट हिट नहीं हुआ आज के दिन, तो ये कल के लिए यानी नेक्स्ट डे के लिए, ट्रेडिंग डे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो नेक्स्ट डे भी पोजीशन आपकी ओपन रहेगी। तो यहां आपको वही आपको ध्यान देना है कि 3 बजे के आसपास अपनी पोजीशन को देखिए। अगर स्टॉप लॉस कट गया तो ठीक है, टारगेट कट गया तो ठीक है, अदरवाइज अपनी पोजीशन को आपको मैनुअली काटना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।